जी व्यूवर्स, तो देखें आज माशाल्लाह आपके लिए लेके आए हैं बहुत ही लजीज बड़ा खुशबूदार देग वाला आलू गोश्त का सालन। और इतना आसान, इतनी इजी रेसिपी कि बच्चा भी इसको मिनटों में बना ले। तो व्यूवर्स, वीडियो से आपने जुड़े रहना है, वीडियो को स्किप नहीं करना, फुल वॉच करना। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स। हमेशा हंसते मुस्कुराते रहें व्यूवर्स। अल्लाह पाक आपको हमेशा खुश रखे और हमें भी अपनी दुआओं में याद किया करें व्यूवर्स। कमेंट करके आप हमें अपनी दुआओं में याद कर सकते हैं व्यूवर्स। सबसे पहले कुकर में हम 1 लीटर पानी डाल लेंगे, उसमें आधा किलो हमने गोश्त डाल दिया है, 2 से 3 अदद प्याज, 2 से 3 अदद टमाटर डाल दिए हैं, थोड़ा सा लहसुन डाल दिया। इसके बाद व्यूवर्स हम इसमें अपने मसाले ऐड करेंगे, चिली फ्लेक्स, चिली पाउडर, सूखा धनिया, नमक और हल्दी। हल्दी व्यूवर्स हमने यहाँ पे हाफ़ टी स्पून लिए है, बाकी मसाले जो है वो सारे 1-1 टीस्पून है। इसके बाद व्यूवर्स हम इसमें कुकिंग ऑयल ऐड करेंगे, हाफ़ कप कुकिंग ऑयल हमने इसमें ऐड कर दिया है। तो व्यूवर्स इसके बाद हम इसको हल्का सा इसमें चमचा चला लेंगे कि हमारे मसाले अच्छे से मिक्स हो जाएं। फिर हम इसको प्रेशर देंगे, तकरीबन 20 मिनट हम इसको प्रेशर देंगे। तो 20 मिनट में इंशाल्लाह गोश्त हमारा अच्छे से टेंडर हो जाएगा। तो उसके बाद हम इसको निकालते हैं व्यूवर्स और आपको बताते हैं कि आगे क्या करना है। तो कुकर पे व्यूवर्स हम विसल लगा लेते हैं, विसल लगा के इसको 20 मिनट के लिए छोड़ते हैं व्यूवर्स। 20 मिनट यहाँ पे गुजर चुके हैं, तो कुकर को हम ओपन करके देखते हैं। देखें माशाल्लाह व्यूवर्स, गोश्त हमारा अच्छे से लग रहा है कि टेंडर हो चुका है। लेकिन ये जो इसका पानी है इसे हमने अभी खुश्क करना है, इसको हम अच्छे से भूनेंगे। तकरीबन 5 मिनट हम इसे यहाँ पे अच्छे से भून लेंगे। 2 से 3 मिनट भूनने के बाद व्यूवर्स हम इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून गरम मसाला और 3 अदद बड़े साइज़ की हरी मिर्च है व्यूवर्स। ये हम इसमें ऐड करके इसे तकरीबन 2 मिनट और भूनेंगे कि 5 मिनट हमारे पूरे हो जाएं यहाँ पे भूनने के। तो उसके बाद व्यूवर्स हम इसमें ऐड करेंगे अपने आलू, और यहाँ पे हमने इसमें डालने के लिए हाफ़ के जी गोश्त है, इसमें हम हाफ़ के जी आलू डालेंगे। तो आलू डालने के बाद व्यूवर्स फिर हमने इसको बहुत अच्छे से भूनना है, तकरीबन 5 मिनट हम आलू डालने के बाद इसे भूनेंगे व्यूवर्स। गोश्त को यहाँ पे आपने लाजमी अच्छे से भूनना होता है कि गोश्त हमारा अच्छे से टेंडर हो जाए व्यूवर्स। गोश्त को हम भूनेंगे इसलिए कि अगर हम गोश्त को भूनें ना यहाँ पे तो फिर गोश्त हमारा बिल्कुल सॉफ्ट सॉफ्ट होगा, जैसे उबला हुआ गोश्त होता है। तो हमने इस टाइप का गोश्त नहीं बनाना, हमने गोश्त को बिल्कुल थोड़ा थोड़ा हार्ड करना है, जिस तरह का देग का सालन होता है। तो उसके लिए गोश्त हमारा अच्छे से हम भूनेंगे तो तभी वो चीज़ बनेगी। गोश्त हमारा टेंडर भी होगा, बड़ा मज़ेदार भी होगा और बिल्कुल ऐसे सालन होगा जैसे देग का सालन होता है। तो देखें बिल्कुल सिंपल वे से हम आपको बता रहे हैं, कोई हमने इसमें एक्स्ट्रा मसाले नहीं डाले। और एक्स्ट्रा मसाले जब हम इसमें डालते हैं तो फिर गोश्त का और जो आलू हैं उनका जो अपना टेस्ट होता है वो उस तरह नहीं रहता, तो उस एक्स्ट्रा मसालों की वजह से उसका टेस्ट थोड़ा सा चेंज हो जाता है। तो हमने बिल्कुल आपको इजी रेसिपी देनी है व्यूवर्स। तो यहाँ पे हमारा गोश्त तकरीबन और आलू अच्छे से भून चुके हैं। हम इसमें पानी डाल देंगे व्यूवर्स, और पानी आप अपनी चॉइस के मुताबिक डाल सकते हैं जितना आपको शोरबा चाहिए व्यूवर्स। यहाँ पे हमने इसमें तकरीबन हाफ़ लीटर पानी डाला है, क्योंकि हम इतना ही समझते हैं बेहतर है। तो आप अपनी चॉइस के मुताबिक अगर आपको ज़्यादा शोरबा चाहिए तो आप इसमें ज़्यादा पानी डाल सकते हैं। तो व्यूवर्स यहाँ पे हम इसे फिर प्रेशर देंगे 5 मिनट के लिए। तो 5 मिनट हमने इसको प्रेशर दे दिया है। तो माशाल्लाह से देखें गोश्त भी हमारा अच्छे से टेंडर हो चुका है, आलू भी हमारे अच्छे से टेंडर हो चुके हैं, सालन हमारा बिल्कुल यहाँ पे रेडी हो चुका है। तो इस पे हम जो अब थोड़ा सा हरा धनिया डाल लेंगे व्यूवर्स। हरा धनिया डालने के बाद हम इसको डिश आउट करेंगे। तो व्यूवर्स यकीन करें, जब इसका ढक्कन खोला तो ऐसे खुशबू आ रही है कि जैसे देग का ढक्कन खुल जाता है। तो इतना ज़बरदस्त और इतना मज़ेदार सालन ये बनेगा, आपने ये रेसिपी लाजमी ट्राई करनी है। तो व्यूवर्स आप जब इसको सर्व करेंगे तो खाने वाला लाजमन आपकी तारीफ़ करेगा। इतनी ज़बरदस्त, इतनी बेहतरीन रेसिपी है ये, बिल्कुल सिंपल ईजी वे में मिनटों में बनने वाली रेसिपी। और व्यूवर्स जब आप ख़ुद इसे खाएंगे तो आप अपने हाथ को रोक नहीं पाएंगे, इतना लजीज सालन है। तो व्यूवर्स देखें, हम इसको ऐसे डिश आउट यहाँ पे कर लेंगे। गोश्त और आलू हम साथ साथ डाल लेंगे, जिस तरह आप इसको डिश आउट करना चाहते हैं, जिस बर्तन में जिस तरीके से आप अपनी चॉइस से डिश आउट करें। तो देखो व्यूवर्स, डिश आउट हमने इस वक्त यहाँ पे कर लिया है। तो इस पे हम थोड़ा सा हरा धनिया डाल लेंगे, थोड़ी सी हम इस पे अदरक डाल लेंगे व्यूवर्स, इसको गार्निश करने के लिए। तो व्यूवर्स हमारे चैनल का मकसद ये है कि आपको अच्छी अच्छी रेसिपीज़ बिल्कुल सिंपल वे में दें। तो व्यूवर्स आपने कमेंट करके लाजमी बताना है कि आज की वीडियो आपको कैसी लगी। वीडियो को लाइक करना है अगर आपको अच्छी लगी है, इसे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो अगली वीडियो में इंशाल्लाह व्यूवर्स आपसे मुलाकात होगी। अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।